कि आप जनता से न पूछिएगा कि क्लोज फाइट है कि 3 करोड़ दिया मुकदमा है। ओपिनियन अपने से बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा। और एक बार जब मन तय कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी तूफान उसको डिगा नहीं सकती। और वो भी पूर्णिया की जनता है। हम तो यहाँ अपने घर में अपनी माँ के साथ सेवा करते हैं। आप एक बात खाली बोलिए जो कभी पप्पू यादव बोला हो जो ना हुआ। यादव कल पूर्णिया आ रहे हैं, स्वागत कीजिएगा ना। हमको तो नहीं जानकारी है कौन कहाँ आ रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सीटें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। स्टेज वाइज सीटों को फाइनल किया जाएगा, ये राजद ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन अगर पूरे बिहार के किसी सीट पर सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है तो वो है पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव तो यहाँ पहले से ही थे, लेकिन एकाएक जिस तरीके से राजद ने फैसला किया है कि वो बीमा भारती को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाएगी, इसकी वजह से सारे समीकरण बदल गए हैं। पप्पू सिंह भी यहाँ पर लगातार रेस में थे, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला, जहाँ बताया जा रहा था, हमने भी सर्वे किया था, जिसमें जदयू के यहाँ वर्तमान जो सांसद हैं उनके खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी थी। तो क्या महागठबंधन आपस में लड़कर उन्हें एक क्लोज एक्सेस दिया जा रहा है उसको, ताकि यहाँ से एक बार फिर से संतोष कुशवाहा जीत जाए। चलिए पप्पू यादव से पूछ लेते हैं। 12 बज रही है रात के, सभा देख सकते हैं आप, आसपास घुमा के दिखाइए। लोग मौजूद हैं, रणनीतियाँ बन रही हैं। कल इस जगह पर बीमा भारती का नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के बाद तेजस्वी यादव आएंगे, एक बड़ी सभा होने वाली है। एक सवाल मैं सीधा पूछना चाहूँगा पप्पू जी आपसे। पूरे बिहार में राजद के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन हर जगह तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। पूर्णिया जरूर आ रहे हैं, क्या बात है? हमको तो पहला सवाल ही आपका गलत है कि आप जनता से न पूछिएगा कि क्लोज फाइट है कि 3 करोड़ दिया मुकदमा है। ओपिनियन अपने से बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा। त्रिकोणीय नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब आप लड़ रहे हैं ना? आपने तो पहले ही कह दिया त्रिकोणीय। उधर से तो देखिए नॉमिनेशन कर रहे हैं, जदयू वाले कर रहे हैं, कौन बीमा भारती कर रही है, आप कर रहे हैं ना? भैया मैंने वही बात तो कही। तो फिर त्रिकोणीय हुआ ना भैया। मैंने कहा कि आप तो ये बात जनता से न पूछेगा, अपना ओपिनियन आप शुरू कर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। एंटी कंपेंशन था, आज क्या होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जनता जब एक बार मिजाज बनाता है ना, और एक बार जब मन तय कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी तूफान उसको डिगा नहीं सकती। और वो भी पूर्णिया की जनता है। ये मधेपुरा, नालंदा और छपरा नहीं है। समझे ना? तो मतलब आप जब आए थे यहाँ प्रणाम पूर्णिया करने या कार्यक्रम, इतना 2 साल से यहाँ 3 साल से आप घूम रहे हैं। ये पूर्णिया है, यहाँ किसी की दाल नहीं गलती। आपकी गलेगी ना? पहले ही आका, नाना, दादा, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आके चले गए। हीरो हीरोइन, हेमा मालिनी, बहुत लोग आते थे यहाँ। अडवाणी जी, रीतम बड़ा, सीतम बड़ा, उमा भारती, बहुत लोग यहाँ आते थे। बहुत बड़े बड़े नेता आते। किसी को 28,000 वोट आता था, किसी को 22,000, किसी को 43,000, किसी की जमानत नहीं बचती थी। बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत। पूर्णिया हमेशा अपने बेटे के लिए निर्णय लिया है। इतिहास इसका है, हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, उठाइए हिस्ट्री। आप पप्पू जी एक बात बताइए, आप मतलब आपके सामने जो 2 लोग हैं इस वक्त चुनाव लड़ने की तैयारी जो दोनों कर रहे हैं, एक 2 बार से सांसद हैं, एक 4 बार जीत के आई हैं, विधायिका हैं, उनको महागठबंधन का सपोर्ट है, कहाँ टिक रहे हैं आप? मैंने आप क्या बोलते हैं, आपको बोलने पर भी नहीं है तो हम क्या बोलें। वही तो बहुत जानना चाह रहे, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आखिर रणनीति क्या बन रही है? हमारा तो कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास सिर्फ जनता है। पहले भी तो यहाँ जो लोग लड़े वो विधायक एमएलए एमपी लड़े, बड़े बड़े पैसे रसूखदार सब लड़े, बड़ी बड़ी ताकतवर लोग सब लड़े, हेलीकॉप्टर प्लेन वाले लोग सब।
और महागठबंधन के जो नेता हैं हमारे लिए वो पिता की तरह है। लेकिन जब पहली बार चुनाव जहाँ 7 लाख यादव है, पाटलिपुत्रा, रंजन जी एक साधारण आदमी थे, उससे हमें डिफीट होना पड़ा। रामकृपाल जी से डिफीट होना पड़ा। भाई आपके पास इतने सारे लोग हैं तो आप लीजिए ना, आप मधेपुरा क्यों नहीं लेते? मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, और जनता ये भी जानना चाहती है कि 20 साल पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं थे, तो आपने किसी को क्यों नहीं लड़ाया? आप लड़ाते, हम आपको रोकते। अररिया में एक बार बाय इलेक्शन आरजेडी जीती, 7.25 लाख मुस्लिम और 5.25 लाख यादव होने के बावजूद आप नहीं जिता पाए। तो आप रणनीति बनाते, हम वो सीट जीत सकते हैं। सुपौल कभी नहीं चुनाव जीतते हैं, जब मैडम लड़ती हैं तो जीतती हैं, नहीं तो नहीं लड़ जीतते हैं। मधेपुरा में हमेशा हारे हैं, हम दोनों बार लड़े तो जीते। शरद जी जदयू के साथ थे तब आप हारे। पूर्णिया में तो कभी कांग्रेस के अलावा कोई हिस्ट्री ही नहीं है ना, या तो पप्पू यादव या तो कांग्रेस या तो एक आध बार बीजेपी। आप कहां? हम तो कह रहे हैं कि अब गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। आप तो क्यों गठबंधन को मजबूत नहीं करते? गए ही थे ना, आपने तो आशीर्वाद भी लिया, फिर आप कांग्रेस में ज्वाइन किए, आपने तो सब किया। मेनली है कि उल्टा आपका चलता रहता है ना, दिमाग घूमता रहता है आप लोगों का। भैया मेरा सीधा सवाल है कि कहां जीते? हम तो यहाँ जिताने नहीं आए, हम तो यहाँ अपने घर में अपनी माँ के साथ सेवा करते हैं। कल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हमको कह देंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी के लिए काम करना है। आप देखिए कांग्रेस के तो कई नेता कह रहे हैं कि पप्पू जी को नहीं लड़ना चाहिए। भैया मैं इस्तीफा दे दिया इतने पुराने नेता ने। सम्मान करता हूँ सबका, और हम सबकी इज्जत करेंगे। आप आए तब से कितना विकेट गिर गया कांग्रेस का, गिने हैं? भैया हो सकता है कि अंतिम विकेट भी गिर जाए। लास्ट बॉल पर भी ना 9 रन पर लग सकता है। लास्ट बॉल पर भी 9 रन में जीता है ना लोग। 9 बॉल है, फ्री हिट है, एक ही बॉल पर ना, आखिरी बॉल पे 9 रन मारिएगा। भैया मेरा आपने जो प्रश्न किया उसमें 4 सवाल है। 10 साल से कटिहार क्यों नहीं जीत रहे? 15 साल से खगड़िया क्यों नहीं जीत रहे? ये सब बात पूछे लालू जी से, आप मुलाकात हुई थी तो? हम पूछने का बात नहीं, बात तो आप पूछ रहे हैं। हम लोग देखिए पप्पू जी, सब लोग बोल रहे हैं आशीर्वाद लिए चले गए, आप ये सब बात अब कहाँ बोले? भैया हम लोग क्या बात किए क्या नहीं किए सब पंडित जी बोला ज्योतिषाचार्य आप ही देख लीजिएगा। कुछ तो बताइए, मैंने समझ में आया कि आखिर कहाँ कौन धोखा किसके साथ किया। भैया हमारी पूजा में और इबादत में कमी रह गई होगी, कमी रह गई ना, जो बची है वो कर लेंगे। धोखा हम नहीं खाते, हमेशा याद रखिएगा। हमें हमारे घर में हमें बेटा नहीं माना गया। कोसी में यदि मान लिया गया होता, दुख क्यों हुआ मधेपुरा से? हमेशा बंटवारा करते हैं आप। अब वो कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले कहा
कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूँ। रावण भी शिव की पूजा किया था ना, क्या हुआ? दुर्योधन भी आशीर्वाद लेने गए थे ना, कौरवी सेना तो ले ही लिया था ना, क्या हुआ? नमन जी, एक बात ख्याल रखिएगा, कोसी सीमांचल नेतृत्व विहीन हो चुकी है। अनुकंपा लगता है कि हम हमेशा अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सीमांचल कोसी पूर्णिया में बहुत ताकत है और यही ताकत किसी को सत्ता में बैठाने के लिए और सत्ता में उतारने के लिए काफ़ी है। 48 सीट 42 सीट तो कम नहीं होती है ना, कि कम होती है। यदि मैं बगल में भागलपुर और खगड़िया जोड़ लूँ तो 60 के लगभग चले जाएंगे। और जब आप हमको मधेपुरा जाने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ इतनी तकलीफ क्यों, यहाँ विरोध क्यों? आज भी आप मधेपुरा जाने के लिए हमको आप बोल रहे हैं, कहाँ है? आज भी आज 2 बजे भी आप हमको, उनके परिवार के लोगों ने हमको फ़ोन किया। कल रात भी उन्हीं के परिवार से फ़ोन आया। मगर तैयारी तो आप यहाँ से कर रहे हैं ना, आप तो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि पूर्णिया छोड़ के नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा नहीं छोड़ूंगा। आप एक बात खाली बोलिए जो कभी पप्पू यादव बोला हो जो ना हुआ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये ईगो का विषय ही नहीं है। हम, मेरा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है कि हम अपने घर में हैं। हर बार तो पप्पू जी आपके साथ चुनाव में लगभग मिला जुला के यही हो जा रहा है, हर बार यही हो जा रहा है। अगली बार मैडम के साथ हुआ जी, और मैडम के साथ हुआ, मैडम के खिलाफ भी कैंडिडेट उतार दिए गए उन्हीं के द्वारा जी। और एक बार प्रचार करने आप नहीं गए सुपौल। कन्हैया कुमार के साथ भी हुआ। अरे चलिए, हम आप एक ही घर के हैं, एक ही आंगन के हैं, कन्हैया कुमार के साथ क्या दिक्कत है? साबुद्दीन जी की पत्नी के साथ क्या दिक्कत है? जब आप मुन्ना शुक्ला को लड़ाई रहे हैं, रामा सिंह को लड़ाई रहे हैं, महतो को लड़ाई रहे हैं, तो साबुद्दीन जी की पत्नी भी क्रिमिनल है क्या? हम तो जाएंगे साबुद्दीन जी की पत्नी के लिए, हम बेवफा तो नहीं है, हम तो करेंगे। लेकिन एक तरफा प्यार तो कर रहे हैं ना हम। लालू जी से तो एक तरफा प्यार रहेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक हम उनका सम्मान करेंगे। ये बनवास कब तक जारी रहेगा आपका? ये बनवास है। ठीक है, लोगों के बीच आप अपने हैं, अपने प्रियजनों के बीच हैं। हमसे ज़्यादा लोग देखा है क्या? 10 पार्टी 40 पार्टी, पीएम आता है तो उतनी भीड़ नहीं रहती है देश के नरेंद्र मोदी को औकात जितनी भीड़ अकेली एक साधारण सा व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं है और गरीब गुरबा के मैदान में भीड़ होती है, जबकि हमारे लोग उसमें नगन होते हैं। हमारे लोग आ जाए ना सर, सैटेलाइट फेल कर जाएगा। जिस दिन मेरे लोग हमको साथ खड़े हो गए, सैटेलाइट फेल कर जाएगा सर। अच्छा, एक सवाल दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में भी आके लोग पूछते हैं कि कांग्रेस इतना मेहनत की सीमांचल के इस इलाकों में, राहुल गांधी आए, रैली करके गए, राजद के लिए सीट क्यों छोड़ दिया कांग्रेस ने? तो उससे पूछिए ना। हम ना 3 महीने भैया, राहुल गांधी जी कांग्रेसी हैं, आप तो बता सकते हैं ना। राहुल गांधी जी, दुनिया में एक बात आप बताइए, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा चैलेंज करने की हिम्मत और औकात किसमें है? अरे तो नरेंद्र मोदी को तो कर सकते हैं, लालू जी को नहीं ना कर पा रहे। नहीं, कई सीटों पर आपको हाथ धोना पड़ा है। सब जगह अपनों से देखिए, जब एक लार्जर कॉज हो ना, सामने संविधान और देश हो, लोकतंत्र हो, 130 करोड़ लोग हों, तो दल
छोटा दिल बड़ा। तो दल नीचे, उन्होंने दिल जीता है 140 करोड़ लोगों का 10,000 किलोमीटर जाके, और उनके लिए पहले देश है, दल बाद में। तो उन्होंने गठबंधन धर्म में ममता बनर्जी के साथ भी उसने निभाई। राजा की पत्नी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में अरविंद केजरीवाल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक सीट पर। हरियाणा में भी एक सीट और यहाँ भी गुजरात में भी एक सीट। लेकिन जब पूरी कांग्रेस अलग लड़ रही है, ममता दीदी ने अलग कर दिया जबरदस्ती कांग्रेस को, साथ है कि नहीं? 17 सीटों पर गठबंधन। बिहार में क्या हिम्मत नहीं हो रहा कांग्रेस को? फिर हिम्मत, आप बात देखिए, किनारा मत कीजिए। राहुल गांधी ये सीट क्यों नहीं लिए? जब लगातार घूमे पूरे एरिया में तो उनको सीट लेना चाहिए था ना। भैया मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म की मर्यादा को समझते हैं। सारा एक तरफा ही होगा, प्यार एक तरफा कीजिएगा, मर्यादा आप एक तरफा रखिएगा। सर, प्यार और मर्यादाओं के बीच ही ना रिश्ता बचेगा। प्यार भी खत्म, मर्यादा भी खत्म, तो रिश्ता भी खत्म। तेजस्वी यादव कल पूर्णिया आ रहे हैं, स्वागत कीजिएगा ना? हमको तो नहीं जानकारी है कौन कहाँ आ रहे हैं, आज तक तो किसी नॉमिनेशन में कोई नहीं जाता है। कोई पूर्णिया आ रहा है, बाकी नॉमिनेशन में नहीं गए, लेकिन बीमा भारती के नॉमिनेशन में आएंगे। भैया अच्छी बात है, लड़ाई बड़ी है यहाँ अपनी अपनी। हमको तो पता नहीं कौन सी लड़ाई बड़ी है। पूर्णिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई नहीं। दुनिया के इतिहास उठा के आप देख लीजिए, कोई नहीं। पूर्णिया की लड़ाई, पूर्णिया की जनता बिना जात धर्म के लड़ते। अभी हम एक बड़े 100 टोली गए थे, आप भी चले जाइएगा। उसने क्या कहा जानते हैं? हमको यहाँ नरेंद्र मोदी, पप्पू यादव। बोला हमको नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी, हमको यहाँ पप्पू यादव चाहिए। बगल में 3 गांव, गुलाब बाग में अभी हमको गए थे, हम रिफ्यूजी कॉलोनी गए थे। नरेंद्र मोदी जी के फोटो लगी हुई थी उस जगहों पर, उतार के सब पप्पू यादव का फोटो लगा दिया सब गांव घर में। लालगंज चले जाइए आप, देखा ये फोटो पप्पू यादव की लगी हुई है कि नहीं, और वहीं पर नरेंद्र मोदी की भी फोटो थी। तो आप समझिए, यहाँ पर कोई भी दल, कोई भी जाति और कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं है, और यहाँ नफरत को आधार नहीं बनाया जा सकता। यहाँ रिश्ता है, और रिश्ते को चैलेंज करने की दुनिया में किसी को औकात नहीं है, इस धरती पर नहीं है। अच्छा, बाकी चीजें अपनी जगह पर। बीमा भारती कह रही हैं कि बड़े भाई हैं पप्पू जी, समझ जाएंगे। सब चीज़ों में मैं नहीं जानता हूँ, यह भाईचारा निभाइएगा ना। यह महाभारत का कोई भारत मिलन नहीं है, और ना ही महाभारत बात मांग रही हैं आप, ना ही महाभारत के 2 भाइयों का अंतर्युद्ध। हम उस महाभारत के काल में हैं जहां हम सीज फायर के साथ भी चल सकते हैं, जहां हम स्टेटस को भी चल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब सीज फायर और स्टेटस को में क्या है? कंप्रोमाइज ही है ना। कॉम्बिनेशन कब कर रहे हैं? सीज फायर क्या है जी, कॉम्प्रोमाइज ही कहा है सीज फायर। फिर वही बात, तो आप उल्टे बोलेगा तो हम क्या करें? स्टेटस को क्या है? अभी जानकारी नहीं। स्टेटस को मतलब रोक लगा जाता है किसी चीज पर, यथावत। हाँ, जहाँ है वही रुक जाता है। तो राजनीति में 2 भाइयों के बीच विचारधारा होती है। कल हम नामांकन अपने क्यों नहीं किया? 4 तारीख को करिएगा पक्का? डेट बढ़ेगा? 4 के बाद 5 को करेंगे। हाँ, 4 को तो आखिरी शायद है जी। कर रहे हैं नामांकन ना? आप यही है ना? मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। जितना मौत और जिंदगी सच है ना, और जितना भगवान सत्य है, उतना परसों नॉमिनेशन सत्य है। पूर्णिया के कॉज पर दुनिया में हम सब कुछ छोड़ देंगे। मधेपुरा सुपौल क्या पूछे, 2 सीट की बात कर रहा है ना ये। तो नॉमिनेशन जो आप कर रहे हैं, ऐसी सीट पप्पू यादव जो एक बार हमको जात में बांध देना, वहाँ तो हम नहीं जाएंगे। चलिए, जात में तो आप नहीं बंधे हुए। आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दीजिए। नॉमिनेशन तो आप कर रहे हैं, सिंबल कौन सा होगा? अच्छा, खुरपी के बिहार में हसुआ, हसुआ के बिहार में खुरपी, बाराती। भैया बाराती लगा है
तो सिंदूर दान करेंगे तभी ना लड़की का घूंघट उठाएंगे। पंजा छाप पर। अभी बाराती ना आया है। अरे अब तो आप कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस के सिंबल पर लड़िएगा। तो सिंदूर दान भी होने दीजिए ना, तब घूंघट उठाइएगा आराम से। पहले वे उतावला कहाँ है घूंघट उठाने के लिए? अभी बाराती आए हैं, लड़कियां मंडप पर आएगी, माला फेरा फेरी होगा, फिर सिंदूरदान होगा, तो होने दीजिए ना। धन्यवाद। देखिए शायद इस सदी का पहला इंटरव्यू होगा जिसमें आप जितना सवाल लेकर आए थे उससे कहीं ज़्यादा सवाल लेकर जाइएगा। पप्पू यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, मौत और जीवन की तरह अटल है इनका नॉमिनेशन करना, लेकिन किस सिंबल पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरी तरीके से मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री से पर्दा उठाकर ही भारत लाइव की टीम वापस रवाना होगी पटना की तरफ। तब तक लगातार आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद।